नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने सत्ता में बने रहने का एक नया दांव चल दिया है। वो चारों तरफ भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं, उनके खिलाफ केस चल रहे हैं और कभी भी उनको सजा हो सकती है। और वो सजा भी मामूली नहीं होगी, 10 साल तक की सजा हो सकती है। कई केसेस हैं। अब इन केसेस से निकलने के लिए और कुर्सी पर बने रहने के लिए, प्रधानमंत्री बने रहने के लिए उन्होंने जो नया दांव चला है, उसके तहत उन्होंने इजराइल के राष्ट्रपति हर्जोग को पत्र लिखकर कहा है कि उन्हें माफ़ी दे दी जाए, पार्डन दे दी जाए। अब ये एक ऐसा दांव है जो बेन्यामिन नेतन्याहू का चल भी सकता है, क्योंकि उनके साथ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो कि लगातार कहते रहे हैं कि उन्हें माफ़ कर दिया जाना चाहिए। और दूसरी तरफ इजराइल को जिस तरह से उन्होंने बंधक बना रखा है अपनी राजनीति का, अपनी दक्षिणपंथी राजनीति का, फिलिस्तीन विरोध का, और एक ज़बरदस्त नफरत जो उन्होंने पैदा की है इजरायली समाज में, उससे लोकतंत्र तो तबाह हुआ ही है। इजराइल में उनकी जो पकड़ बनी है, लगभग 18 साल से वो इजराइल में प्रधानमंत्री हैं, 3 दौर में, लगातार नहीं। दूसरे दौर में तो लगभग 12 साल वो बने रहे थे। और अब अगर ये टर्म पूरा करते हैं तो वो जो टोटल मियाद है वो कहीं और ज़्यादा बढ़कर 20 साल के पार चली जाएगी। तो नेतन्याहू इस मामले में उस्ताद हैं, बहुत धूर्त हैं, बहुत चालाक हैं कि कैसे अपनी सत्ता को बरकरार रखा जाए। और माना जाता है कि गजा पर जो उन्होंने लगातार मुसलसल कार्रवाई की, करीब 70,000 लोगों की हत्याएं वो वहाँ कर चुके हैं। और फिर ईरान पर भी जो हमले किए उन्होंने, चाहे लेबनान और सीरिया पर भी हमले किए, सीरिया पर अभी भी हमले किए हैं। गजा पर युद्ध विराम के बावजूद लगातार हमले हो रहे हैं और निर्दोष नागरिक मारे जा रहे हैं। तो ये सारा खेल जो खेल रहे हैं युद्ध का, वो किसी भी तरह से इजराइल का प्रधानमंत्री बने रहने के लिए, और वो जो करप्शन के केसेस उनके खिलाफ चल रहे हैं उनको रुकवाने के लिए, उनसे छुटकारा पाने के लिए वो तमाम तरह की तिकड़में करते रहते हैं। तो अब ये एक नया तिकड़म उन्होंने चल दिया है और इस तिकड़म के तहत उन्होंने राष्ट्रपति हर्जोग से गुजारिश की है कि उन्हें माफ़ कर दिया जाए। 6 साल पुराना उनके खिलाफ जो ट्रायल चल रहा है उसको उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय विभाजन पैदा कर रहा है और उनकी सरकार को चलाने में उससे बाधा आ रही है। उन्होंने ट्रायल को राजनीतिक साजिश बताया है, लेकिन राष्ट्रीय हित के लिए इसे समाप्त करने की मांग कर डाली है। तो ये उन्होंने एक राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय विभाजन को दूर करना और राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल बनाकर अपने लिए माफ़ी मांगी है। और ये उनका जो आधार है बहुत पुख्ता नहीं है, लेकिन इजराइल के समाज में जिस तरह का माहौल बना हुआ है, जिस तरह की असुरक्षा है, जिस तरह की नफ़रत और हिंसा का प्रचार हो चुका है, उसमें इजराइल में इस तरह के कदम को, हालांकि जो जनमत सर्वेक्षण हुए हैं उनमें जो अधिकांश लोगों की राय है वो यही है कि सुनवाई होनी चाहिए। अगर उनको दंड मिलता है तो उन्हें दंड भुगतना चाहिए, उन्हें माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। ये एक आम राय वहाँ बनी हुई है। लेकिन ये सारा जो राजनीतिक खेल है उसमें आम राय दरकिनार हो जाती है। हमने देखा है कि गजा पर हमले के दौरान इजराइल में प्रदर्शन हुए, दुनिया भर में यहूदियों तक ने विरोध किया, लेकिन नेतन्याहू ने किसी की परवाह नहीं की। और हर्जोग को अगर उन्होंने साध लिया, और जो कि बहुत मुश्किल काम नहीं होना चाहिए, ख़ासतौर पर यह देखते हुए कि अमेरिका के राष्ट्रपति उनके साथ हैं, अमेरिका की यहूदी लॉबी उनके साथ है, और अंधाधुंध पैसा जो यूरोपियन कंट्री से भी आता है वो भी उन्हें बचाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। तो बहरहाल उन्होंने पत्र लिख दिया है और माफ़ी देने की बात कही है। हालांकि विपक्ष की प्रतिक्रिया कुछ दूसरे तरह की रही है। यायर लापिड जो विपक्ष के नेता हैं
उन्होंने कहा है कि माफ़ी के लिए गिल्ट एडमिशन ज़रूरी है। मैं अभी इस पर आऊँगा कि माफ़ी की प्रक्रिया क्या है और उसमें क्या क्या शर्तें मानी जाती हैं। आमतौर पर अगर इस सूरत में उन्हें माफ़ी दी जाती है तो ये एक बड़ा असाधारण मामला होगा। मैं इस पर अभी आऊँगा। और लेकिन आपको इससे पहले मैं बता दूं कि उन पर केसेस क्या क्या चल रहे हैं। उन पर मुख्य रूप से 3 केसेस चल रहे हैं। एक का केस 1000 है, ये नाम है केस नंबर 1000, जिसमें अमीर उद्योगपतियों से लगभग 7 लाख शेकेल यानी करीब 21 लाख डॉलर के महंगे उपहार, सिगार, शैंपेन आदि प्राप्त करने का आरोप है। और न केवल लेने का आरोप है बल्कि उसके बदले में नेतन्याहू ने उनको कई तरह के लाभ पहुंचाए हैं। इसमें हॉलीवुड प्रोड्यूसर अर्नोन मिल्चन का मामला भी आता है। दूसरा केस है केस 2000, जिसमें समाचार पत्र येदियोत अहरोनोत के मालिक अर्नोन मोजेस के साथ सौदा करने का आरोप है, जिसमें उन्होंने प्रतिद्वंदी अखबार को कमज़ोर करने के लिए एक नियंत्रण सौंपने की पेशकश की थी। तो एक अखबार के साथ मिलकर दूसरे अखबार को निपटाने की कोशिश की थी, ये साजिश रची थी और ये केस है। और तीसरा एक केस है केस नंबर 4000, एक दूरसंचार कंपनी बेहजक के मालिक शॉल एलोविस से उनसे रिश्वत लेने का आरोप है। नेतन्याहू उस समय संचार मंत्री थे और उन्होंने कंपनी को कई रेगुलेटरी मंजूरियां दी थी। बदले में उसके न्यूज़ वेबसाइट वल्ला को अपने पक्ष में कवरेज देने का निर्देश दिया था। मतलब ये लेन देन का मसला था, मैं आपको ये सुविधाएं रियायतें देता हूं, आप मुझे ये दीजिए। और ये बहुत सीरियस केस है, इसमें रिश्वत लेने का आरोप है। तो एक नहीं 3 गंभीर आरोप हैं और ये अगर आरोप सिद्ध हो जाएं तो प्रत्येक केस में हर मामले में उन्हें 3 से 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। तो ये जो मामले हैं बहुत गंभीर हैं, जाहिर है, लेकिन सवाल है कि क्या उन्हें माफ़ी मिल सकती है। संभावना है लेकिन बहुत मुश्किल है। इजराइल में राष्ट्रपति को माफ़ी देने के अधिकार हैं, लेकिन पहली शर्त तो ये होती है कि आम तौर पर माफ़ी दोष सिद्ध होने के बाद ही मिलती है, यानी अदालतें अपना फैसला सुना दें, नेतन्याहू को दोषी करार दें। इसके बाद फिर अगर आप राष्ट्रपति से गुजारिश करते हैं माफ़ी की, तब उसके बाद उस पर विचार होता है और अपराध स्वीकार करने व पश्चाताप करने की भी ज़रूरत होती है उसमें। यानी आप पर दोष सिद्ध होगा, आप अपना अपराध मानेंगे और फिर पश्चाताप करने की बात करेंगे, तब नेतन्याहू को माफ़ी मिल सकती है। लेकिन नेतन्याहू ने अभी तक ना तो गलती स्वीकार की है, इसलिए पश्चाताप करने की भी बात नहीं आती है। तो ये एक असामान्य अनुरोध है जब केस चल रहे हैं और ये माना जा रहा है कि ये केस 2026 के मध्य तक अंतिम निर्णय तक पहुंचेंगे और अगर इनको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में तो और लंबे भी खिंच सकते हैं। तो अब ये सवाल उठता है कि ये सब तो खेल खेल दिया है नेतन्याहू ने, अब उनके बचने की संभावना भी मैंने बता दी कि ये अब सारा खेल राष्ट्रपति के पास पहुंच गया है। प्रक्रिया ये है कि राष्ट्रपति इस मामले में जो उन्होंने जो मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस है उसको उनकी एप्लीकेशन भेज दी है और उसके आधार पर अब जो वहाँ से सलाह मिलेगी उसके बेसिस पर वो फैसला लेंगे। लेकिन ये एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया तो हम सब जानते हैं कि जब राजनीतिक और दूसरे प्रभाव होते हैं तो उसमें कट शार्ट हो जाती है। ये भी संभव है कि अगर राष्ट्रपति अमेरिका, यूरोपीय देश, यहूदी लॉबी के दबाव में आते हैं तो ये संभव है कि उन्हें ये छूट मिल जाए और नेतन्याहू न केवल कुर्सी पर बने रहें बल्कि अगला चुनाव लड़ें और फिर वो जीत कर आ सकते हैं। हालांकि अभी गठबंधन सरकार है, अलोकप्रिय सरकार है, केवल युद्ध की वजह से वो बचे रहे हैं। अगर वो दोष सिद्ध हो जाता है तो जनता में इसका विरोध भी होगा
माफ़ कीजिएगा, अगर उनको माफ़ी इस तरह से दी जाती है तो जनता में ज़बरदस्त विरोध होने की संभावना है और हो सकता है कि चुनाव पर इसका प्रभाव भी पड़े। लेकिन अगर नेतन्याहू बच जाते हैं तो उनकी राजनीति भी बच जाएगी, राजनीतिक करियर भी बच जाएगा और फिर जिस तरह की जोड़ तोड़ में माहिर हैं, जिस तरह के खेल में माहिर हैं, जिस तरह से नफरत और हिंसा का खेल वो खेल सकते हैं, उसमें बहुत मुमकिन है कि नेतन्याहू को फिर से एक जीवन दान मिल सकता है। लेकिन कुल मिलाकर ये इजरायली समाज की परीक्षा है, इजराइल के लोकतंत्र की परीक्षा है और इजराइल में न्याय व्यवस्था काम कर रही है या नहीं कर रही है, इसकी भी परीक्षा है। इन परीक्षाओं में इजराइल पास होगा कि नहीं ये देखना है, या वो एक तिकड़मी पॉलिटिशियन जो कि हिंसा का दोषी है, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने उन्हें वार क्रिमिनल घोषित कर रखा है और जिस तरह का कत्ले आम उसने करवाया है, वो अगर बच निकलता है तो ये दुर्भाग्य होगा न केवल इजराइल के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।